हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुनरशाला। आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग का एक टॉपिक है ओड वन आउट, जिसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो टॉपिक है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं ओड वन आउट। ठीक है। इसका जो इंस्ट्रक्शन होगा या डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन है नीचे, ठीक है, उनमें से 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन, 4 वर्ड्स आपको दिया गया है, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर, जिनमें से 3 किसी प्रकार से सेम है। ठीक है। तीन जो चार जो दिया गया होगा ऑप्शन, उनमें से 3 किसी प्रकार से सेम है, एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट। चौथा जो है वो डिफरेंट है। चूज आउट द ओड वन, आपको ओड वन चुनना है, यानी जो चारों में भिन्न है। चारों में 3 एक जैसा है, और चौथा जो है वो डिफरेंट है, भिन्न है। ठीक है, तो उस भिन्न को चुनना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो ये क्वेश्चन है। ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 27, 64, 125, यानी 125 और 144। इन चारों में से 3 जो है किसी प्रकार से, किसी खास मैनर में, किसी खास वे में एक जैसा है, और चौथा जो है वो डिफरेंट है। तो हमें वो चौथा निकालना है। ठीक है। तो जब भी ओड वन आउट का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है आपका ओड नंबर पे। ठीक है। यानी 4 ऑप्शन में से कोई 3 जो है ओड होगा, और चौथा क्या होगा, इवन होगा। ठीक है। यानी ओड इवन पे क्वेश्चन आ सकता है। 4 ऑप्शन में कोई 3 ओड होगा, चौथा इवन होगा, तो इवन आप खोजेंगे। 4 ऑप्शन में कोई 3 जो है इवन होगा, चौथा क्या है, ओड होगा, तो वो आप ओड खोजेंगे। ठीक है। ओड इवन पे आ सकता है। और किस पे आ सकता है, प्राइम कंपोजिट पे आ सकता है। प्राइम एंड कंपोजिट। 4 ऑप्शन में कोई 3 ऑप्शन जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है। और चौथा जो होगा वो कंपोजिट होगा। या फिर 4 ऑप्शन में 3 जो है वो कंपोजिट होगा, और चौथा जो होगा वो प्राइम होगा, तो उसे चुनना है। ठीक है। ओड इवन पे आ सकता है, प्राइम कंपोजिट पे आ सकता है, स्क्वायर पे आ सकता है। 4 नंबर दी गई होगी, उनमें से कोई 3 किसी का स्क्वायर होगा, और चौथा जो है वो स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा या कुछ और होगा, उस पे आ सकता है। और क्यूब पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है। ये कंसेप्ट था आपका ओड इवन, प्राइम, कंपोजिट। ठीक है। डिफरेंस पे भी आ जाता है, कई बार सम पे आ जाता है पेयर लगा करके। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा है 27, दूसरा ऑप्शन है 64, तीसरा ऑप्शन है 125, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 144। ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। इनमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो पहला ऑप्शन है 27, 27 जो है ओड इवन पे लेंगे तो 27 और 125 जो है वो ओड नंबर है। 64, 144 जो है वो इवन नंबर है, यानी ओड इवन पे ये नहीं हो रहा है। ठीक है। प्राइम कंपोजिट पे देखेंगे आप तो 27, जितने भी नंबर है चारों नंबर जो है कंपोजिट है, प्राइम कोई भी नहीं है, तो इस पे भी नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है। ठीक है। 64 जो है वो 4 का क्यूब है, और ये 125 जो है वो 5 का क्यूब है। लेकिन 144 जो है वो किसी का क्यूब नहीं है, बल्कि 12 का स्क्वायर है। तो 4 ऑप्शन में आपको ये 3 ऑप्शन जो है ए बी सी, वो किसी न किसी का क्यूब है, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्क्वायर ऑफ 12। तो चौथा ऑप्शन है वो 12 का स्क्वायर है, और बाकी का जो 3 ऑप्शन है ये किसी का क्यूब है। तो ये एक जैसा हो गया, ये तीनों जो ऑप्शन है ए बी सी वो एक जैसा है, और चौथा क्या है, वो डिफरेंट है इन तीनों से। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 144, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ये हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको यहाँ भी 4 नंबर दिए गए हैं, 11, 13, 15, 17। इन चारों में 3 किसी प्रकार से सेम है, और जो चौथा है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो हमें वही डिफरेंट निकालना है। तो 11 को देखेंगे आप, 13 को देखेंगे, ठीक है, 15, 17 को। ठीक है। चारों के चारों जो है वो ओड नंबर है, यानी इवन कोई भी नहीं है, तो ओड इवन का कंसेप्ट इस पे है नहीं। ठीक है। सम का भी कंसेप्ट नहीं है, एक एक 2 हो गया, 3 एक 4 हो गया, 5 एक 6 हो गया, 7 एक 8 हो गया, अगर डिजिट को जोड़ेंगे आप तो। यानी ओड इवन पे भी नहीं है, सम पे भी नहीं है, डिजिट का। ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो 11 है, 13 है, 15 है, और 17 है। इनमें से आपको 11 जो दिख रहा है ये प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 15 जो है ये कंपोजिट नंबर है। यानी 3 जो है एक जैसा है, ऑप्शन नंबर ए बी और डी
ठीक है, और सी ऑप्शन जो है वो कंपोजिट नंबर है, यानी यहाँ पे ये सी ऑप्शन है यानी 15, वो तीनों से डिफरेंट है, तो हमारा आंसर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन है 10, 11, 15 और 16, इनमें से चार में से तीन किसी प्रकार से सेम है और चौथा जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 10 है जो कि इवन नंबर है, और 16 भी क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, दो इसमें इवन नंबर दिया हुआ है। 15 और 11 जो है वो ओड नंबर है, यानी ओड इवन का कंसेप्ट इस पे नहीं है। स्क्वायर क्यूब का भी नहीं है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 10 को, आप देखेंगे 15 को, आप देखेंगे 16 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, 10, 15 और 16, ये तीनों जो है आपको दिख रहा होगा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 11 है और ये प्राइम नंबर है। चार ऑप्शन में आपको तीन जो दिख रहा है वो कंपोजिट का है और एक ऑप्शन बी जो है वो प्राइम का है, यानी हमारा आंसर यही बी हो जाएगा, 11 अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, 15, 31 और 37। ठीक है, देखने से आपको लग जाएगा कि इन तीन में से जो है ना, 7 जो है प्राइम नंबर है, 31 जो है प्राइम नंबर है और 37 जो है ये भी प्राइम नंबर है, 15 जो है ये कंपोजिट नंबर है, तो इसको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पेयर में दिया हुआ है 34 से लेकर के 43 दिया है एक पेयर, दूसरा पेयर दिया हुआ है 55 से 62, तीसरा पेयर दिया हुआ है 62 से 71, चौथा पेयर दिया है 83 से 92। तो ऐसे पेयर का क्वेश्चन आता है तो इसमें भी आपको टाइप बता देते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है 2 से 4, 3 से 9, ठीक है, 5 से 25 और 6 से 35, ऐसा पेयर भी कई बार मिल जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसका कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 होना था लेकिन 35 हो गया, तो एक आंसर तो अपना ऐसे क्वेश्चन में ये हो जाता है, यानी स्क्वायर पे बन जाता है। इसी प्रकार से क्यूब पे भी बन सकता है, एक रहेगा, एक रहेगा, मान लीजिए 2 रहेगा, 7 रहेगा, 3 रहेगा, 27 रहेगा, 4 रहेगा, 64 रहेगा, ऐसा भी आ सकता है। तो इसमें देखेंगे तो ये ऑप्शन पहला जो है वो एक, एक का क्यूब एक, तीन, तीन का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, लेकिन यहाँ पे 2 का क्यूब 7 नहीं होता है बल्कि 8 होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो ये हो जाएगा। तो स्क्वायर पे और क्यूब पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर विभाज्यता पर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। विभाज्यता पे कैसे आ जाता है, जैसे दे देगा 3 से 15, हमने पेन सेलेक्ट ही नहीं किया, चलिए इस बार रेड पेन लेते हैं, रेड ना लेते हैं कुछ और लेते हैं, यही ले लेते हैं जो था। 3 से 12 दे देगा, 4 से 20 दे देगा, 5 से 16 दे देगा और 7 से 35 दे देगा। ठीक है, ऐसा भी आ जाता है। तो देखेंगे आप, तो ये जो 3 है वो 12 को विभाजित कर रहा है, 4 जो है वो 20 को विभाजित कर रहा है, 7 जो है वो 35 को विभाजित कर रहा है। ठीक है, लेकिन 5 16 को विभाजित नहीं कर रहा है, तो ये भी अपना आंसर हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको भी इरेज कर लेते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब तक हमने स्क्वायर, क्यूब, फिर विभाज्यता को सीखा कि इस तरह का पैटर्न बन जाता है। इस क्वेश्चन में देखेंगे डिफरेंस पे ही बन जाता है। यहाँ पे देखिए 34 और ये 39 का जो डिफरेंस है वो 9 का है, 55 और ये 62 का डिफरेंस है वो 7 का है, 62 और 71 में डिफरेंस जो है वो 9 का है, 83 और 92 में भी डिफरेंस 9 का है, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो डिफरेंस है वो 9 है, ऑप्शन नंबर सी में भी डिफरेंस जो है वो 9 है, और ऑप्शन नंबर डी में भी डिफरेंस 9 है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में डिफरेंस जो है वो 7 है, यानी कि ये जो ऑप्शन बी है वो इन तीनों से अलग है, तो अपना आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, 1 से 0 लिया है, 3 से 8 लिया है, 6 से 35 लिया है और 7 से 50 लिया है। इसमें आप देखेंगे डिफरेंस पे, तो पहला ऑप्शन में डिफरेंस आपको 1 दिख रहा है,
दूसरा ऑप्शन में डिफरेंस 5 दिख रहा है और तीसरा ऑप्शन में 29 डिफरेंस दिख रहा है और 43 यानी डिफरेंस पे नहीं है, सम पे भी नहीं है, विभाजता पे भी नहीं है, तो स्क्वायर क्यों बन सकता है। तो अगर आप इसको देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो 1 से लेकर के 0 लिया है, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा दिया गया है, तो कितना आएगा, 0 आएगा। देखते हैं दूसरा ऑप्शन 3 से 8 है, 3 का स्क्वायर से 1 घटा दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर 9 से 1 गया तो ये 8 हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है 6 से 35, इसमें 6 का स्क्वायर ले लिया है और उसमें से 1 घटा दिया गया है, 35 आया है, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है वो 7 से 50 है, 7 का स्क्वायर करेंगे आप और 1 जोड़ेंगे तो आपको 50 आएगा। यानी 3 ऑप्शन में जो है ए, बी और सी में स्क्वायर करके 1 घटाया गया है, लेकिन चौथा ऑप्शन में स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया गया है, यानी ये डिफरेंट है अलग 3 ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर डी जो है ए बी सी से क्या है, ये डिफरेंट है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 361, 484, 529, 586। ये 361 जो हो गया परफेक्ट स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 19 का। 484 भी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 529 जो भी है परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 566 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 361 जो है 19 का स्क्वायर है, 484 जो है 22 का स्क्वायर है और 529 जो है 23 का स्क्वायर है, बट 566 किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट ऑप्शन नंबर डी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी अपना आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, 45, 72, 18, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका तो संभावित आंसर ओड और इवन पे देखेंगे, ठीक है। तो ये इवन दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है इवन, ये भी दिख रहा है इवन, ठीक है, लेकिन ये 45 जो है ये ओड दिख रहा है, तो उस हिसाब से अपना आंसर 45 हो जाएगा। बट सम के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 8 और 10, 2 और 8 जो है यहाँ पे दोनों डिजिट का जो है 10 बन रहा है, यहाँ पे 9 बन रहा है, यहाँ पे भी 9 बन रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ भी 9 बन रहा है। तो अगर हम ओड और इवन को देखते हैं तो 45 आ रहा है, क्योंकि ये ओड है, बाकी 3 इवन है। लेकिन हम सम ऑफ डिजिट्स पे देखते हैं, यानी कि अंकों का जो योग है उस पे देखते हैं, तो 28 में क्या है, 2 और 8 का जो सम है वो 10 आ रहा है। 45 में जो सम है वो 9 आ रहा है, 4 5। 72 में जो सम है वो भी 9 आ रहा है। 18 में 1 और 8 का सम जो है 9 आ रहा है, यानी 3 जो है ये वाला सेम है और बाकी ये डिफरेंट है, तो हमारा आंसर इसका जो होगा वो ए होगा, ठीक है। अब एग्जामिनर जाने कि इसमें ऐसे क्वेश्चन में कौन सा सही वो मानेंगे, ठीक है। बाकी आप दोनों ही तरीके क्या है सही है, ओड इवन पे देखेंगे तो 45 है, नहीं तो 28 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ये वाला पेन। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 4 में 3 किसी प्रकार से सेम होगा और चौथा जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप ओड इवन पे देखेंगे तो ये आपको इवन नज़र आएगा, ये आपको इवन नज़र आएगा, ये सॉरी ये ओड नज़र आएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर डी भी ओड नज़र आएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी जो है आपको इवन नज़र आएगा। तो 2 ओड हो गया, 2 इवन हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे जब लंबा लंबा दे देना नंबर ना, तो आप सम कर लो, तो 2 5 7 और 6 13, 13 3 16 1 17, यानी जितने डिजिट है उनका जो सम आया है वो 17 आया है, पहला क्वेश्चन सम करके देख लिया करो। दूसरा में भी देखेंगे तो आप हो गया 7 4 11, 13 और 4 17, यहाँ पे भी सम जो है वो 17 आ रहा है, यानी सम पे बनाया गया है। 3 3 6 4 10, 14 2 16 आ रहा है तीसरा में, ठीक है। जो लास्ट ऑप्शन है उसमें 9 5 2 7 1 8 और ये 17 आ रहा है, यानी 3
नंबर ऐसे हैं जिनका जो डिजिट का सम है वो 17 है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें जो डिजिट का सम है वो 16 है। तो ये डिफरेंट हो गया बाकी के 3 आंसर से। ठीक है, तो ये हमारे सेशन का आज आखिरी क्वेश्चन था।